नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस साइड में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए 2 होमवर्क के क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए 2 क्वेश्चन मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा। वो दोनों का क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि उनका आंसर क्या हुआ। तो ये इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। हमसे कह रहा है बाबू ने 3 लाख रुपए की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपए में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेच दिया। कितना लाभ या हानि हुई, ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे, ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको वो तरीका सिखाऊंगा जिससे कि आप क्वेश्चन को मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए, वहां पहले दिया गया 3 लाख, तो इसमें से हम 3 जीरो काट देंगे। 3 जीरो यहाँ से काट दिए और 3 जीरो यहाँ से काट दिए। हमने माना बाबू ने 300 रुपए की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 100 रुपए की बाइक खरीदी। तो हमेशा एक बात याद रखना, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है और हमसे कहा जाएगा कि 10% का लाभ, तो इसमें हम जोड़ देंगे। 100% में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 110%। और हमसे कहा जा रहा है 20% की हानि, तो 100 में से घटा देंगे। 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, हमने 3 जीरो यहाँ से काट दिए और 3 जीरो यहाँ से काट दिए। हमसे कह रहा है उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेच दिया। कितना लाभ या कितनी हानि हुई। तो देखिए, कार खरीदी हमने 300 की, 300 की खरीदी और 10% के लाभ पर बेची। 10% लाभ में बेची तो हो गई 110। 110/100, जीरो से जीरो गया, ये इसकी गुणा करेंगे तो 11 3 33, ये हो गया 330। 330 हो गया। फिर अब आगे देखिए, हमने 100 रुपए की बाइक खरीदी, 100 की बाइक खरीदी और 20% की हानि पर बेच दिया उसे। तो कितना का हुआ हमारे पास 80, और वट इज नीचे 100 आएगा और 100 से ये 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 80। तो हमारा टोटल जो हमने बेची है वो कितने की बेची है, इन दोनों को जोड़ लेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 410। 410। और जो हमने खरीदा था, जब हम खरीद के लेके आए थे तो कितनी खरीदी, 300 ये और 100 ये। खरीदी है हमने 400 की, 400 की खरीदी और 410 में हमने बेच दी। 410 में हमने बेच दी तो हमें कितने का लाभ हुआ। हमें लाभ कितने का हुआ, हमें लाभ हुआ 10 का। हमें लाभ हुआ 10 का, क्योंकि हम 400 में खरीद के लाए और 410 में हम बेच रहे हैं, तो लाभ हुआ हमें 10 पर 10 का। तो हमें लाभ 10 का हुआ। 10 बट्टे कितने पर, 400 पे, इंटू 100। देखिए, जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे और 4 से आप जब 10 को भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 2.5% लाभ, यानी कि 2.5% आपका लाभ आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आपको देखिए, ये क्वेश्चन इसी तरह से करना है। आपको इतने लंबे जीरो देखिए, हम 3 लाख को लेके चलेंगे तो आपको जीरो लिखने में आपको टाइम बहुत निकल जाएगा एग्जाम में। और एग्जाम में इस तरह से आपको क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना, और आप बेसिक तरीके से करने बैठ जाएंगे, ठीक है, पूरी सभी संख्याओं को लिखेंगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेले उसी कार्य को
कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन हमें आसान क्वेश्चन ही हमें एग्जाम में बहुत टफ लगता है। तो ये ए और बी काम को कितने दिन में करते हैं, ए बी मिल करते हैं काम को 30 दिन में। और फिर सी मिल गया ए बी सी के साथ में, ए बी फिर सी के साथ में, तो काम कितने दिन में हो रहा है, 24 दिन में हो रहा है। हमने लिया दोनों का लिया एलसीएम। एलसीएम हमारा आया 120। जो हमारा 120 आया यही हमारा टोटल कार्य होता है, यही हमारा टोटल कार्य होता है। यानी कि अगर 30 से हमने भाग दिया 120 में, तो ये क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि ये जाएगा 4 बार में। और 24 से भाग दिया 120 में, तो 24 पंजे 120, ये गया 5 बार। तो आप ये देखिए जो ए बी है वो एक दिन में करते हैं 4 कार्य, ए बी एक दिन में करते हैं 4 कार्य। जब ए बी एक दिन में 4 कार्य कर रहे हैं, ए बी जब एक दिन में 4 कार्य कर रहे हैं, और देखिए जब ए बी एक दिन में 4 कार्य कर रहे हैं और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 5 कार्य। जब ए बी सी तीनों मिले तो एक दिन में कर रहे हैं 5 कार्य, और ए बी अकेले, ए बी दोनों मिलकर कर रहे हैं 4 कार्य। तो एक कार्य कौन कर रहा होगा, एक कर रहा होगा सी, एक कार्य कर रहा होगा सी, क्योंकि ए बी मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 4 कार्य और तीनों मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 5 कार्य। तो जो एक कार्य है वो कौन कर रहा होगा, वो कर रहा होगा आपका सी, एक कार्य कर रहा होगा सी। तो आपसे कह रहा है सी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि सी उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन कर सकता है। पूरा कार्य कितना है 120, और एक दिन में सी कर रहा है एक दिन में एक, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा 120 दिन में। 120 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब हर तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। आप सिंपल क्वेश्चन करके जाएंगे, लेकिन एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो आपका लाजमी बात है एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल। इसलिए मैं आपको लिए हर टाइप का क्वेश्चन लेके आता हूँ और हर तरीके का क्वेश्चन, जिससे कि आपके एग्जाम में पूरे नंबर आए। तो देखिए आपसे कह रहा है यदि ए और बी का लाशाफा यानी कि एलसीएम सी है, तो उनका मासाफा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है एचसीएफ क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान ही है, लेकिन हमें सही जानकारी ना होने पर हम ये क्वेश्चन हमसे हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर करेंगे भी तो गलत कर देंगे। तो आपने देखिए एक सूत्र पढ़ा होगा, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये वाला आपने सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट संख्या कौन सी दी गई है, आप देखेंगे, देखिए फर्स्ट संख्या कौन सी है ए, दूसरी संख्या कौन सी है बी, और आपका एलसीएम कितना दिया गया है सी, और इनटू एचसीएफ एचसीएफ। तो आपसे पूछ रहा है एचसीएफ, आपसे पूछ रहा है एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए जो एचसीएफ होगा हमारा, हम ये इसे यहाँ कर लेते हैं जगह कम है। जब एचसीएफ होगा तो ऊपर पहुंच जाएगा आपका एबीसी, ऊपर पहुंच जाएगा आपका ये, ऊपर पहुंचेगा ये, तो ये हो जाएगा ए बी बटे सी, ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ए बी बटे सी, यानी कि ये देगा आपका डी ऑप्शन में, ये आ गया आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहे हैं एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी संख्या आपको इस तरह से दिखाई दे, तो आप हमेशा याद रखना इनका तिरछा गुणा कर देना, एक्स का इसके साथ गुणा करना और इनका इसके साथ गुणा करना। जब इस तरह से आप करेंगे क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, तिरछा गुणा करेंगे आप इस तरह से इनका, तो देखिए आपका एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर 4.84 इंटू 48.4 और बटे 484। अब देखिए आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। तो आपके आ जाएंगे नीचे 3 जीरो,
यानी कि आपका इस तरह से आ जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा, ये आपका 1000 नीचे आ जाएगा। तो आप इसे काट लीजिए। जब आप काटेंगे देखिए इससे ये कट जाएगा, अब बचा 1000। जब 1000 बचा तो देखिए कैसी संख्या है, 1 2 3, यानी कि इसके बाद आपका दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.484, यानी कि 0.484, ये आपका आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा आ गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। आपसे कह रहा है यदि 11 अंकों की संख्या यह दी गई है, 72 से विभाज्य है, जहां k इक्वल टू नॉट p, यानी k बराबर नहीं है p के, तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा। देखिए ये संख्या जो आपके सामने दी गई, ये 72 से पूरी तरह से विभाज्य है, ठीक है। और आपसे कह रहा है k बराबर नहीं है p के, तो आपसे 3k प्लस 2p का मान पूछ रहा है। तो देखिए आप 72 लिया, आपका 72 को लिया, 72 को आप दो भागों में तोड़ लीजिए। जब 72 तोड़ेंगे दो भागों, तो ये होगा 8 ने 72, ये होगा 8 ने 72। देखिए ये वाली जो संख्या है, ये 8 से भी जाएगी और ये 9 से भी जाएगी। ये संख्या 8 से भी जाएगी और 9 से भी जाएगी। और आप देखिए 72 को हमने दो भागों में तोड़ा था, यानी कि 72 को 8 इंटू 9 में तोड़ा, तो ये संख्या 8 से भी जाएगी और 9 से भी जाएगी। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लास्ट के 3 अंक लेंगे, 5 के 6। आपको पता है 8 की विभाज्यता जो होती है लास्ट की 3 संख्याओं में होती है, 8 की विभाज्यता लास्ट की 3 संख्याओं में होती है। तो देखिए अब हमें पहले चेक करना है 8 की विभाज्यता। जब हम 8 की विभाज्यता चेक करेंगे तो हम ये देखना है k के स्थान पे हम क्या रखें जो 8 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए। अगर k के स्थान पे हम 1 रखेंगे, अगर हम k के स्थान पे 1 रखें, तो देखिए 8 छंग 48, 8 छंग 48, बचा 3 और 6 36, यानी 36 8 से नहीं जाएगा, यानी कि 1 k की जगह 1 नहीं आएगा। और हम k की जगह 2 रखें, 8 छंग 48 और 40, यानी कि 2 भी नहीं आएगा k की जगह। अगर हम k की जगह 3 रखें, 8 छंग 48, बचे 5 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यानी कि k बराबर आएगा आपका, k बराबर आएगा आपका 3। आपका k बराबर आ गया 3, यानी k के स्थान पर आ जाएगा 3। अब निकालना है p के लिए। तो देखिए पूरी संख्याओं का जो एक योग होगा, अब वो हमें 9 से चेक करना है। आपसे पता है 9 से वह संख्या भाज्य होती है जो सभी अंकों का योग 9 से भाज्य हो, वह संख्या 9 से भाज्य होती है। तो आप चेक कर लीजिए। देखिए आपको k की जगह पर रखेंगे आप k की जगह पर रखेंगे 3, k की जगह पे हमने रख दिया 3, k की जगह पे आपका ये 3 आ गया, ठीक है, k की जगह पे आ गया 3। तो देखिए आप इसे किसे काटेंगे, 6 3 और 6 9, ये कट जाएगा, 5 4 9, ये कट जाएगा, और 5 5 10 और 8 18, ये कट गया। और देखिए 8 और 8 16, 16 के 9 से भाज्य है नहीं है, तो इसमें क्या जोड़ें ये 9 से भाज्य हो जाए। अगर हम 16 में 2 जोड़ दें, 16 में 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 18, और 18 9 से पूरी तरह से कटती है, 18 9 से पूरी तरह से कटती है। तो हमारा p बराबर आ जाएगा 2, p बराबर आ गया हमारा 2, p बराबर 2 आ गया और k बराबर आ गया 3। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो कर लीजिए आप।
आपसे कह रहा है 3k बराबर कितना है 3, यानी कि इसमें रखेंगे अगर तो ये जाएगा 3 3 9 और प्लस 2, और p की जगह कौन सा है 2, p की जगह क्या है 2, 2 दूनी 4 और 9 4 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 13, ये हो जाएगा 13। तो 13 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में किया 13, यानी कि ये आ गया हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 13। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने 72 को हमने ऐसी दो संख्या में तोड़ा जो आपस में कॉमन ना हो। 72 को दो संख्या में तोड़ा, 8 ने 72 होता है, यानी कि 8 और 9 आपस में क्या है कॉमन नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमने तोड़ा और फिर हमने वैल्यू रख ली, ठीक है, हमारा आंसर निकल आया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, एक मिनट रुकिए, आपके लिए दो सवाल भी लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ये सवाल 6 नंबर आपका, इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों को, इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है कि आंसर क्या हुआ। देखिए जब तक आप इनके आंसर खुद से नहीं करेंगे, जब तक आप सवाल खुद से नहीं बनाएंगे और आप उसका उत्तर नहीं देंगे तो आप वो सवाल को याद नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ये सवाल हल करा, ठीक है, ये सवाल 7 नंबर आपको सामने दिए गए, आपने इसका आपने इस सवाल को हल करा और हल करने के बाद जो भी इसका उत्तर आया आपने कमेंट में दिया, ठीक है, आपने कमेंट में दिया, तो वो इस सवाल को आप पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। जब भी आपके ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा आप तुरंत ही इस सवाल को कर देंगे। अगर आपसे सवाल ये नहीं बनते तो मैं आपको अगली वीडियो में ये दोनों सवाल आपको हल करके दिखाऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।